जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है और क्यों भगवान के सामने जाते ही आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान के सामने दो ही तरह के लोग रोते हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न होते हैं और जिन्हें हम खुशी के आंसू भी कहते हैं, कि भगवान के सामने आप गए और खुशी से आपके आंखों में से आंसू निकलने लगे और आप भगवान के सामने खुशी से रो रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी मनोकामनाएं हमारी ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा फील होता है कि कभी पूरी ही नहीं होंगी, लेकिन जब हमारी वो इच्छा भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जब वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं भगवान के सामने जाते ही। दूसरा वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। तो वो लोग भी भगवान के सामने रोते हैं और अपना दुख भगवान के सामने व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं बार बार, तो आपके साथ में क्या होता है और ऐसा करने के बाद में क्या भगवान आपकी वो इच्छा पूरी करते हैं या आपकी सुनते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने अंदर से, मन से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, मुसीबत में होता है, या फिर वो भगवान के ऊपर शुरू से ही विश्वास करके चलता है, शुरू से ही भगवान के ऊपर विश्वास करके चलता है, भगवान के प्रति उसकी आस्था पक्की होती है, श्रद्धा पक्की होती है, वो शुरू से भगवान का भक्त होता है, पूजा पाठ करता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हम तो भगवान की पूजा बराबर कर रहे हैं, उनकी साधना बराबर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही। मनोकामना तो दूर की बात है कि हम हमारी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन हम मुसीबत में क्यों घिरते जा रहे हैं। हमारे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा क्यों होता जा रहा है। घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। घर में मौत पे मौत होती जा रही है। तो सब कुछ करने के बाद भी ऐसा हमारे साथ में जब होने लगता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अंदर से, और तब हम भगवान के सामने जा कर के उनसे अपने मन की बात उनके सामने रखते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, आपको मान भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो उस वक्त पे हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आंखों से तो जिनके आंसू नहीं निकलते, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसे वो भी एक तरीके का रोना ही माना जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दिखा दिखा के नहीं रो सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। तो देखिए, जब हमारा जो मन होता है, हमारा जब मन पूरी तरीके से भाव विभोर हो जाता है, यानी कि हम ऐसा भगवान के सामने प्रकट करते हैं कि साक्षात हमारे सामने भगवान खड़े हैं और हम उनके सामने अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और हम रो रहे हैं। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं तो भगवान आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं उस कंडीशन पे, क्योंकि वो एकदम एक लास्ट स्टेज होती है। और लास्ट स्टेज क्या मतलब ये है कि उस वक्त में आप एकदम भाव में होते हो, पूरी तरीके से भाव में। जैसे जब कोई इंसान क्रोध में होता है तो क्रोध में उसको सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती है कि जिसकी वजह से उसको क्रोध आ रहा होता है। ऐसे ही जब आपके आंसू निकल रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से परेशान होते हो, तो आपको वही चीज़ दिखाई देती है कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ऐसे में आप भगवान को एकदम साक्षात मान करके उनको जब भाव प्रकट करते हो उनके सामने, तो एक चमत्कार की तरह आपका जीवन बदल जाता है। क्योंकि उस वक्त पे क्या होता है कि आप भगवान को एक मूर्ति नहीं समझ रहे होते, भगवान को आप एक तरीके से एक विग्रह नहीं समझ रहे होते। मतलब कि आप ऐसा भगवान के सामने रिएक्ट करते हो कि भगवान साक्षात हमारे सामने मौजूद हैं और पूरे भाव से आप उनके सामने रो रहे हो। तो वो जो कंडीशन होती है, वो जो एक कहते हैं ना, वो जो पल होता है, वो तुरंत भगवान तक पहुंच जाता है। उसी को ही कहा जाता है और इसी भाव को कहा जाता है कि भगवान की पूजा करो तो मन से करो। यानी कि ये वाला जो भाव होता है ना दोस्तों, इसी को ही हमारे शास्त्रों में एकदम प्रायोरिटी दी गई है कि यही वो भाव है। यही वो भाव अगर आपके मन में आ जाता है तो भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं, आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो यही कंडीशन जब आप कर देते हो तो भगवान उस वक्त पे आपकी ज़रूर सुनते हैं और फिर उसके बाद से आपके दिन बदलने शुरू हो जाते हैं। आपके मन में पवित्रता आने लगती है, आपका मन शुद्ध होने लगता है।
जो आपके जीवन में परेशानियां आ रही होती है वो धीरे धीरे करके कटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको भगवान के ऊपर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमेशा उनके ऊपर अपनी आस्था बना करके रखनी चाहिए। उनकी जो आप भक्ति पूजा पाठ जैसे भी करते आ रहे हो वैसे आपको करते रहना चाहिए, ताकि भगवान को ये ना लगे कि ये आज मेरे सामने रोया, मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी और कल को ये फिर बदल गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उनकी सेवा जैसे कर रहे हो करते रहना है। और जो भी आपके मन में दुख है परेशानी है वो भगवान के सामने आपको व्यक्त करते रहना है। भगवान हमारे माता पिता होते हैं और हम उनसे अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो कभी भी पीछे मत हटिए, जो भी आपके मन में बात है, चाहे वो सुख की बात हो, दुख की बात हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी हो, हमेशा भगवान से कहिए और पूरे सच्चे भाव से कहिए, वो आपकी ज़रूर सुनते हैं। और कितनी भी आप मुसीबत में रहोगे आपकी वो परेशानी भगवान दूर कर देंगे। वो एक अलग बात है कि तुरंत के तुरंत ऐसा ना हो, हाँ, लेकिन महीने में, 2 महीने में, सवा महीने में या जब भी 6 महीने में, लेकिन वो उस मुसीबत से भगवान आपको ज़रूर बाहर निकाल देते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन के जो लोग होते हैं जो भगवान के सामने सुख में रोते हैं यानी कि खुशी में रोते हैं, तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ लागू होती है कि वहाँ पर भी आप पूरे भाव में होते हो, भगवान से आप शुक्रिया अदा करते हो, उनको आप थैंक्स कहते हो, उनको आप धन्यवाद कहते हो कि भगवान आपने हमारी सुन ली, आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपका मनोबल बढ़ जाता है। तो वहाँ पर आप और भी ज़्यादा भगवान की पूजा सेवा भक्ति में लग जाते हो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो रोने से क्या होता है ना कि आपका मन एकदम हल्का हो जाता है। भगवान के सामने जब आप रोओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम एकदम साक्षात ईश्वर के समक्ष बैठ करके रो रहे हैं और हमने सारा दुख उनके सामने अपना निकाल दिया है। एकदम आपका मन हल्का हो जाएगा और भगवान आपकी इच्छा तो पूरी करेंगे ही करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित होता है। आपके विचारों में शुद्धता आती है, आपके मन में शुद्धता आती है, आपके तन में शुद्धता आती है। और जब आपका मन और तन पवित्र होना शुरू हो जाता है तो पूजा पाठ भक्ति में आपका खुद ब खुद मन भी लगने लगता है और फिर आप भगवान के निकट आते चले जाते हो। यानी कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप भगवान के निकट पहुंचते हो, क्योंकि वहीं से आपकी जो भक्ति है ना, उसका जो सच्ची भक्ति वहीं से उसका उदय होता है। और जब सच्ची भक्ति का उदय होना शुरू हो जाता है ना, तो जो भक्त है ना वो भक्त नहीं रहता, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं वहाँ पर पे। और आपका जो भी परेशानी आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती हैं और आप एक अलग ही स्तर में चले जाते हो, एक अलग ही भाव में चले जाते हो और वहाँ पर आप भगवान के एकदम निकट होते हो, उनके एकदम करीब होते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।